हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो केदारनाथ और चारधाम यात्रा 2023 जल्द ही शुरू होने वाली है, जिनके डेट्स आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। लेकिन चारों धाम में से सबसे ज़्यादा सवाल केदारनाथ यात्रा के बारे में रहते हैं कि केदारनाथ यात्रा हम कैसे करें, यात्रा पास कहाँ से बनेगा, होटल कितने का होगा, हेलीकॉप्टर बुकिंग्स कहाँ से करवानी होगी, घोड़े का क्या रेट होता है, सबसे अच्छा टाइम कौन सा होगा और सबसे मेन सवाल बजट कितना लगेगा। तो इन सभी सवालों पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपके 90% डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे। और आप 2023 में अपनी केदारनाथ यात्रा कौन सी डेट पे प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा और हरिद्वार तक आप ट्रेन या बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और जो फ्लाइट से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट होगा देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट। अब बात करते हैं हरिद्वार से आगे की। तो हरिद्वार से आगे आपको टोटल 4 दिन का टाइम लगने वाला है केदारनाथ यात्रा के लिए। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें पहला रहेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस, दूसरा रहेगा प्राइवेट कैब और तीसरा ऑप्शन रहेगा आप हरिद्वार से बाइक रेंट करके भी जा सकते हैं। और चौथे ऑप्शन में रहेगा शेयरिंग टैक्सीज, जिनके प्राइजेस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये चारों ऑप्शन ही आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास से मिल जाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा शुरू कीजिए और शाम तक पहुंच जाइए सोनप्रयाग। जो लोग प्राइवेट कैब या बाइक से आ रहे हैं वो सोनप्रयाग से पहले फाटा या गुप्तकाशी में भी रुक सकते हैं। यहाँ स्टे ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा और बेटर होने वाले हैं सोनप्रयाग की तुलना में। और जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले हैं वो लोग अपने हेलीपैड के पास ही अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। लेकिन जो बस से आ रहे हैं और ट्रैक करके जाने वाले हैं उन्हें सीधा सोनप्रयाग ही पहुंचना होगा, ताकि वो अगले दिन यहीं से सीधा गौरीकुंड के लिए जल्दी निकल सकें। सोनप्रयाग में आपको रूम्स और डॉर्मेट्री दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। रूम का प्राइस 2500 से 3000 तक रहता है एक डबल बेड रूम के लिए, और डॉर्मेट्रीज आपको 500 से 700 रुपये में मिल जाएगी। फूड वगैरह आपको यहाँ आराम से मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 200 से 250 रुपये एक थाली के देने होंगे। बजट की बात करें तो पहले दिन का आपका खर्च होगा बस के लिए 700, स्टे का 600 और पूरे दिन के खाने के लिए 500। ये एक कम से कम प्राइस मान के चल रहे हैं, इसमें कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं। तो इस दिन आप सोनप्रयाग में ही रेस्ट करिए और दूसरे दिन सुबह जल्दी यानी 5 बजे के आसपास चेकआउट करिए। अपना एक्स्ट्रा सामान सोनप्रयाग के क्लॉक रूम में रखिए और गौरीकुंड के लिए टैक्सी की लाइन में लग जाइए। इस लाइन में आपको 2 से 3 घंटे का टाइम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे भीड़ कितनी है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद यहीं ब्रेकफास्ट करके आप अपना ट्रैक शुरू कर दीजिए, जो कि 18 से 20 किलोमीटर का होने वाला है। और जो लोग घोड़े या पालकी से जाना चाहते हैं उन्हें गौरीकुंड से ही ये दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। ट्रैक के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है और रास्ते में आपको खाने पीने की भी कोई समस्या नहीं होने वाली। आपको यहाँ सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, बस इनके रेट्स थोड़े हाई रहने वाले हैं। तो हर हर महादेव के जयकारे के साथ केदार घाटी के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आराम से ट्रैक कंटिन्यू रखिए। लगभग 8 से 10 घंटे में आप अपना ट्रैक खत्म करके पहुंच जाएंगे बाबा केदार के मंदिर तक। केदारनाथ में भी आपको होटल्स और टेंट्स दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। होटल्स यहाँ जितनी भी है वो मंदिर से 50 से 300 मीटर की दूरी पे ही बनाई गई है, जिनका चार्ज 2500 से 3500 तक रहता है एक व्यक्ति के लिए। और बात करें टेंट्स की तो टेंट मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर पीछे तक लगे हैं, जिनका चार्ज 500 से 1500 तक रहता है पर पर्सन। और खाना यहाँ आपको आराम से 200 से 300 रुपये पर प्लेट में मिल जाएगा। तो बाबा केदार की संध्या आरती अटेंड करिए, कुछ देर मंदिर के पास रुकिए और जहाँ भी आपने अपना स्टे बुक किया है वहीं जाके रेस्ट करिए। इस दिन का आपका एवरेज खर्च होगा 1000 रुपये टेंट के लिए, लगभग 600 रुपये खाने के लिए, 50 रुपये गौरीकुंड टैक्सी के लिए और 50 रुपये सोनप्रयाग क्लॉक रूम के लिए। तीसरे दिन आप जल्दी उठिए और दर्शन की लाइन में लग जाइए, जो कि सुबह 3 से 4 बजे ही लगना शुरू हो जाती है और दर्शन में आपको 2 से 4 घंटे का टाइम भी लग सकता है। श्री केदारनाथ जी के दर्शन के बाद आप भैरव बाबा मंदिर और शंकराचार्य के दर्शन भी जरूर करें। ये सब करने में आपको लगभग 11 यहीं बज जाएंगे। तो दर्शन के बाद अपना ट्रैक शुरू कर दीजिए गौरीकुंड के लिए। शाम तक गौरीकुंड पहुँच के वापस टैक्सी लेके आप आ जाइए सोनप्रयाग और यहीं पे रहेगा आपका नाइट स्टे।
वो आप होटल या डॉर्मेट्री अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो तीसरे दिन का टोटल खर्च होगा 500 स्टे के लिए, लगभग 600 रुपये फूड के लिए और 50 रुपये टैक्सी के लिए। चौथे दिन अपनी वापसी रहेगी हरिद्वार के लिए। हरिद्वार की बसेस आपको सोनप्रयाग से ही मिल जाएगी, जो अर्ली मॉर्निंग 5 से 7 बजे चलती है। चौथे दिन आपका सिर्फ बस किराया और खाने का खर्च होने वाला है। तो बस के लिए आपको देने होंगे लगभग 700 रुपये और खाने के लिए 500 रुपये। तो चौथे दिन आप अपनी यात्रा ख़त्म करके वापस पहुंच जाएंगे हरिद्वार तक। और साथ ही आपके लिए ज़रूरी अपडेट, अगर आप फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हैं या फिर आप स्टे, ट्रांसपोर्ट, यात्रा पास, इन सब चीज़ों के लिए परेशान ना होकर अपनी केदारनाथ यात्रा बिल्कुल आराम से करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके केदारनाथ और चारधाम यात्रा के पैकेज की इंक्वायरी भी ले सकते हैं, जिसमें आपके लिए ट्रैवल, स्टे, फूड, ये सारा कुछ एडवांस में बुक कर दिया जाएगा। तो आप बिना किसी परेशानी के आराम से उत्तराखंड के नज़ारों का मज़ा लेते हुए अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए, इस 4 दिन की केदारनाथ यात्रा को अगर आप बसेस, टेंट्स और डॉर्मेटरीज के साथ करते हैं तो आपका कम से कम खर्च होगा 5,750 रुपये। और अगर यही यात्रा आप प्राइवेट टैक्सी और होटल रूम के साथ करते हैं तो ये बजट बढ़ के 10 से 11,000 तक लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं यात्रा से जुड़े कुछ और सवालों के बारे में। तो 2023 में केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो रही है और ये 15 नवंबर तक चलने वाली है। यात्रा करने के लिए आपको यात्रा पास बनवाना अनिवार्य होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यात्रा करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। बाबा केदार के दर्शन करने बच्चे या बड़े कोई भी आ सकता है। बात करें सबसे बेस्ट टाइम की, तो यात्रा के शुरुआती 2 महीने मई और जून, इन 2 महीनों में आपको काफ़ी भारी भीड़ देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइड मिल सकते हैं। हो सके तो आप इन 2 महीनों को अवॉइड करें। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर, इन 2 महीनों में ठंड ज़्यादा होने वाली है और मई और जून की तुलना में भीड़ कुछ कम हो सकती है। अब आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम चूज़ कर सकते हैं। यात्रा के टाइम गर्म कपड़े और रेनकोट वगैरह अपने साथ हमेशा रखें, चाहे आप किसी भी मंथ में यात्रा कर रहे हैं। बाकी ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और बात करें मोबाइल नेटवर्क्स की, तो इस यात्रा में आपको सबसे अच्छा नेटवर्क मिलेगा जियो का और दूसरे नंबर पे रहने वाला है एयरटेल। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए सफ़र में, तब तक के लिए हर हर महादेव।